आरजेडी में बड़े फेरबदल की तैयारी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने लगभग खाका खींच लिया है कि आरजेडी यहां से आगे कैसे बढ़े। हालांकि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर भी चर्चा चल रही है कि अब बैठक होगी और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर नाराजगी तो कार्यकर्ताओं में दिख रही है। हालांकि उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब पार्टी ने समीक्षा की है तो उस दौरान पार्टी ने कई सारे ऐसे नेताओं को चिन्हित किया है जिस पर कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं कुछ नेताओं को यह कहा जा रहा है कि इनाम भी दिया जाएगा। यानी तेजस्वी यादव आगे की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष है। फिर भी आप देखें तो बिहार में विपक्ष के मुद्दे पर वो साइलेंट है। प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, फिलहाल अगर बिहार में कहा जाए तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनकी चुप्पी दिखती है और वो कहीं दिख भी नहीं रहे। हालांकि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ लगातार उनकी भी बैठक चल रही है। अब कहा जा रहा है कि आरजेडी में अब ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है, मतलब आरजेडी बदलने वाली है। आरजेडी इस कदर बदल रही है कि सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आरजेडी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी छुट्टी कर सकती है, यानी कि मंगनी लाल मंडल हटाए जा सकते हैं, उनके जगह नए प्रदेश अध्यक्ष को लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो जगदानंद सिंह और लालू यादव की जोड़ी बिहार में काम कर रही थी, अब इसी तरीके से अगली पीढ़ी यानी कि तेजस्वी यादव और सुधाकर सिंह की जोड़ी काम कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जो आरोप लगातार कार्यकर्ता तेजस्वी यादव पर लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव के साथ के लोगों की वजह से कार्यकर्ताओं की दूरी बढ़ी है, उसे भी पाटने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले लोगों को भी दरकिनार किया जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसी बड़े चेहरे को तेजस्वी यादव के साथ उतारा जाए। हालांकि फिर भी तेजस्वी यादव की राजनीति को अगर आप देखें तो विदेश यात्रा के बाद, बिहार लौटने के बाद वो कहीं दिख नहीं रहे और नीट जैसे छात्रा के बड़े मामले पर भी उनकी लगभग चुप्पी ही दिखी है। अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, वो पीड़ित परिवार से भी मिलने के लिए नहीं गए हैं, जबकि दूसरे तमाम दलों के नेता लगातार इस पर बात कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी चुप्पी बहुत सारा इशारा करती है। जनसुराज के नेता मनीष कश्यप ने इस पूरे मामले को लेकर ये कहा है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी तो बिहार में विपक्ष के नेता हैं ही नहीं। वो विपक्ष के हैं ही नहीं। जब भी जरूरत पड़ता है वो यूरोप चले जाते हैं, कभी सिंगापुर चले जाते हैं, कभी मुंबई चले जाते हैं, अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। बिहार के सड़कों पे उनको संघर्ष करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। चुनाव के समय में वो सिर्फ चुनाव प्रचार करते हैं, हेलीकॉप्टर बुक कराते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं कि हम 16 जगह एक दिन में कर दिए, 17 जगह एक दिन में कर दिए, 15 जगह एक दिन में कर दिए, 10 जगह एक दिन में कर दिए। जब बिहार के लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो बिहार के सड़कों पे नहीं दिखते हैं। तेजस्वी जी को जो है विधानसभा अपने घर से निकल के जो है, विधानसभा की गलियों से निकल के जो है, कम से कम 5, 7, 10 ब्लॉक घूमना चाहिए, 5, 7, 10 हॉस्पिटल घूमना चाहिए, बिहार के लोगों से जो है मिलना चाहिए। तो वो ये सब करते कहाँ हैं? कभी कभी जो है क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, कभी कभी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कभी कभी जो है किसी बच्ची से मिलके जो है लैपटॉप दे देते हैं। मैं पहले कंप्यूटर बांटा करता था, वो जो है देखा देखी जो है लैपटॉप दे देते हैं। उसी में जो है 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना उनकी राजनीति खींच जाती है। भले ही प्रतिपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव ना निभाएं, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी के विधायक दल के नेता भी हैं। लगातार 2 बार वो मुख्यमंत्री भी रहे और बिहार में कहें तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की वो सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बदलाव की तैयारी की जा रही है, उन्हें वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और उनके साथ जोड़ी सुधाकर सिंह की लग सकती है, जो अभी सांसद है। तो अब देखना है कि आरजेडी में बड़े बदलाव के साथ क्या तेजस्वी और सुधाकर सिंह कुछ बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में तो वक्त है, लेकिन बिहार में सितंबर में एमएलसी के चुनाव होने हैं और तब तक क्या आरजेडी संभलती है और कुछ नए गुणागणित के जरिए वो अपने सीटों को बढ़ा पाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।